नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल के ट्विस्ट इन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत इतिहास के अंतिम चैप्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्राचीन भारत इतिहास का हमने सारा टॉपिक कवर कर दिया है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत इतिहास में महापाषाण काल के बारे में। महापाषाण काल का समय 1000 ईस्वी से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। एक नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? महापाषाण काल। महापाषाण का अर्थ पत्थर की कब्रों से होता है। इन कब्रों में मानव की शवों को दफनाया जाता था। महापाषाण काल में जो मानव थे वो पत्थर की ढलानों में रहते थे, पहाड़ों की ढलानों में रहते थे। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। कौन सी? महापाषाण काल में महापाषाण की प्रथा, यानी कि पत्थर की कब्रों में शवों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था पत्थर की कब्रों में। महापाषाण काल में प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि यहाँ की कब्रों से लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल एवं बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति प्रचलित थी। आंशिक समाधान का मतलब यह होता है कि जैसे कि शवों को जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, क्यों उस काल में शवों को जानवरों के बीच फेंक दिया जाता था, जिससे जानवर नोच निचोड़ कर शवों को खा लिया करते थे। इसमें तो मुख्य टॉपिक बात कर लेते हैं। महापाषाण काल में महापाषाण काल का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। महापाषाण का अर्थ होता है, यहाँ महापाषाण काल पत्थर की किससे है? कब्रों से है। पत्थर की कब्रों से है। महापाषाण काल में लोग जो थे वो क्या था कि शवों को पत्थर की कब्रों में रखकर दफना दिया करते थे। या पत्थर की कब्रों में रखकर उसमें मतलब मिट्टी को खोदकर पत्थर की कब्रों में शवों को डालकर और फिर उसको दफना दिया करते थे। इसके बाद आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित थी। आंशिक समाधान का मतलब क्या होता है? और महापाषाण काल में लोग किस में रहते थे, इसमें बात कर लेते हैं। तो लोग पहाड़ों की ढलानों में रहते थे। पहाड़ों की ढलानों में रहते थे। पहाड़ों की ढलानों में इसलिए रहते थे क्योंकि पहाड़ों की ढलानों में पत्थर थे और नीचे कुछ भी भेड़ और बकरी उकरी आती थी तो वहाँ से पत्थरों को धकेल दिया करते थे, धक्का दे दिया करते थे, जिससे उसके नीचे कोई भी जानवर आकर मर जाता था और उसको आसानी से वो लोग अपना भोजन बना लिया करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी ज़्यादा सेफ्टी और अपने भरण पोषण के लिए उन्होंने क्या किया कि पहाड़ों की ढलानों में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी मानसिकता जो थी थोड़ी थोड़ी विकसित हो चुकी थी अपने परिवार के प्रति। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित थी। आंशिक समाधान की पद्धति, इसमें अगर मुख्य स्थानों की बात कर ली जाए, महापाषाण काल में मुख्य स्थानों की, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्राप्त हुए थे। लोहे के औजार अवशेष के रूप में, लोहे के औजार, इसके बाद घोड़े के नाल और मानवों के कंकाल इस महापाषाण काल में प्राप्त हुए थे। और दक्षिण भारत में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? महापाषाण काल की यह प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो प्रथा कहाँ थी? प्रचलित प्रथा की बात कर ली जाए तो दक्षिण भारत और कश्मीर
दक्षिण भारत और कश्मीर में यह मुख्यतः प्रथा प्रचलित थी। आंशिक समाधानों का पद्धति भी प्रचलित थी। आंशिक समाधान का मतलब क्या होता है? आंशिक शवों को आंशिक समाधान। आंशिक समाधान का मतलब क्या होता है कि इस काल में शवों को जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। शवों को जानवरों को, जो जहाँ मर गया उसको वहीं फेंक दिया करते थे। जानवर उनको नोच नोच के खा लिया करते थे। क्या किया करते थे? नोच के खा लिया करते थे। शव को जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जा करता था। खाने के लिए छोड़ देना, छोड़ देना। आंशिक समाधान का मतलब होता है शव को जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ देना। इसका मुख्य केंद्र कौन सा है? मुख्य केंद्र की बात की जाए, मुख्य केंद्र में, मुख्य केंद्र की बात कर ली जाए तो मास्की और नागार्जुना, मास्की और नागार्जुना, नागार्जुना। बहुत सारे आंशिक समाधान के केंद्र थे, किंतु दो ही मुख्य रूप से प्रचलित हैं, मास्की और नागार्जुना। और इस काल में धान के अतिरिक्त बैरागी की भी खेती किया करते थे। धान की तो खेती किया ही करते थे, धान के साथ साथ बैरागी की भी खेती किया करते थे। बैरागी की भी खेती किया करते थे। और इस काल का समय कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक के काल को हम क्या बोलते हैं? महापाषाण काल। तो हमारा महापाषाण काल समाप्त हुआ। अब बात करेंगे हम वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक को अगले क्लास में कवर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे, यह कन्फर्म है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।